का अपना विषय जैन धर्म क्या है, व्हाट इज जैनिज्म। कुछ बातें पूर्व के चैप्टर में बताई है, फिर भी इस सब्जेक्ट को ज़्यादा विस्तार से समझाने के लिए और भी कुछ समय उसके ऊपर अपन बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो जिन धर्म है कि जिस जिन धर्म के माध्यम से अनंत आत्माओं ने अपने आत्म साक्षात्कार किया और परमात्मा पद की प्राप्ति की, वो जिन धर्म एज सच क्या है, व्हाट इज जैनिज्म। इस चीज को स्पष्टता से यदि हम समझ लें तो हमको अपनी लाइफ कैसे जीना उसका भी पता लग जाए। मानव का जीवन ऐसा एक जीवन है कि जिसमें जीवन और धर्म एक सिक्का की दो पहलू है। यदि इंसान के पास धर्म न हो तो वह इंसान इंसान नहीं है। संस्कृत सुभाषितों में ऐसी कोई पंक्तियां आती है जिसमें कहते हैं धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ऐसे देखे जाए तो आहार, निद्रा और मैथुन, मैंने भोजन, निद्रा और सेक्स का जीवन वो पशुओं और इंसान के जीवन में समान है। भोजन पशु भी लेता है, इंसान भी लेते हैं। नींद पशु भी लेते हैं, इंसान भी लेते हैं। और जो सांसारिक जीवन है जिसको सेक्स की लाइफ कहते हैं, वो सेक्स लाइफ भी इंसान भी जीते हैं, पशु भी अपने जीवन में जब जब उत्तेजनाएं प्रकट होती है तब वो लाइफ में भी जाते हैं। लेकिन पशु और इंसान के बीच में, ये तीन चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये सुभाषित श्लोक में बताया है धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन हो जाए और इन तीन चीजों में से धर्म को निकाल दो तो वो एनिमल लाइफ है, और इस तीन चीजों में धर्म को प्लस कर दो तो वो इंसान की लाइफ स्टाइल है। खाने का सबको है, लेकिन धर्म के साथ खाना। खाने में क्या धर्म? भूख लगी है और खा लेते हैं, उसमें धर्म क्या? वही तो कमाल है मानव जीवन की। और मानव जीवन में ऐसी बात बताई है कि भाई खाने का बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। उसमें से मानवीय सभ्यता को नजर में रख के जिसने अपना भोजन का चॉइस किया वो इंसान है और वो धर्म है। मानवीय सभ्यता क्या है? तो जिसमें हिंसा कम हो, ऐसा भोजन जिसके पास है वो मानवीय भोजन है। और इसलिए ही इस चीज को मैं फिर से थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। सब में, निद्रा में भी वैसी बात है और सेक्स लाइफ में भी धर्म का कुछ रोल है। और इसलिए शास्त्र में बताया इंसान का जीवन न केवल जीवन है, जीवन और धर्म ये दोनों के बीच में चलने वाली एक समय रेखा है। और इस संसार में सभी इंसान को अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए धर्म की आवश्यकता रहती है। और इसलिए ही मैं आगे के चैप्टर की बात आज थोड़ी एनलार्ज से बताना चाहता हूं। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। संसार में ऐसे कुछ धर्म भी है कि जिसमें हिंसा धर्म के रूप में बताई है, और हिंसा करना वो धर्म है ऐसी बात संसार में बताते हैं। लेकिन सज्जन आदमी और समझदार इंसान हिंसा को धर्म कहने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए ही जैन धर्म जो है वो एक संपूर्ण स्टैंडर्ड है। और ये संपूर्ण स्टैंडर्ड होने की वजह से इस जैन धर्म से
यदि हमने अपना मानव जीवन जीने की शुरुआत की, धर्म मीन्स, फिर से एक बात समझ के रखो, क्रियाकांड नहीं है। धर्म मीन्स अपनी एक लाइफस्टाइल है, और हाउ टू लिव लाइफ वो धर्म के माध्यम से दिखाई देते हैं। और लाइफस्टाइल खुद की पर्सनल व्यक्तिगत पसंदगी होती है, उसमें किसी का जोर जुलम चलता नहीं है। नो डाउट पारिवारिक संस्कारों की वजह से वो लाइफस्टाइल डेवलप होती है, फिर भी अपनी लाइफस्टाइल में जो प्राप्त करते हैं वही धर्म है। धर्म मीन्स लाइफस्टाइल जीने की जीवन शैली, वही धर्म है। और जैन धर्म जो है, जो उसका एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड में बेसिक लाइफ भी बताई है और अपग्रेडेड लाइफ भी बताई है। और ये अपग्रेडेड लाइफ दिखाने के साथ मानव जीवन ऐसा एक जीवन है कि जिस जीवन न केवल मार्ग है, मानव जीवन वो एक पहेलियों का जीवन है, उलझनों से भरी हुई जिंदगी है। पशु की लाइफ स्ट्रेट लाइफ है। गधा के रूप में जिसने जन्म लिया है वो गधा के रूप में ही जिएगा। शेर के रूप में जिसने जन्म लिया है वो शेर के रूप में ही जिएगा। कॉकरोच के रूप में जिसने जन्म लिया है वो कॉकरोच के जैसे ही जिएगा। आप कॉकरोच को कहो कि तू शेर बन जा, तो कॉकरोच के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है, वो शक्य नहीं है। शेर को आप बोल दो कि वो तू चूहा बन जा, तो शेर के लिए भी वो शक्य नहीं है। शेर शेर के रूप में ही जिएंगे। जन्म के समय में पशु जो है वही वो जीवन में है, लेकिन इंसान के लिए पहेलिया है। जन्म के समय में इंसान का शरीर को लेके जन्म लेता है, अपनी आत्मा शरीर इंसान का लेके जन्मती है, लेकिन इस शरीर के साथ जो आत्मा आई है वो आत्मा चाहे तो इस शरीर में रहकर पशु का जीवन भी जी सकती है, और इस शरीर में रहकर इंसान का जीवन भी जी सकती है, और इस शरीर में रहकर भगवान भी बन सकती है। ये तीन अपॉर्चुनिटीज इंसान के जीवन में साथ में खड़ी है। इसलिए जीवन मानव ऐसे एक सेंटर के ऊपर खड़ा है कि जिस सेंटर से वो टॉप के ऊपर भी जा सकता है, बॉटम तक भी गिर सकता है। जैन शास्त्र में बताया है, इंसान अपना जीवन पशु और शैतान के रूप में जिया, तीव्र दोषों के साथ अपना जीवन बसार किया, जिसमें इंसानियत की सब मर्यादाओं को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और इंसानियत की मर्यादाओं खत्म करके ईदी अमीन के जैसे जीवन जिए, दाऊद इब्राहिम के जैसे जीवन जिए, जिसने लाखों लोगों को कत्ल में खत्म कर दिया है, त्रासवाद बहकाया है, और ऐसे जीवन जिया जिसने हिंसा भयंकर किया है, झूठ भयंकर बोले हैं। और ऐसे जीवन जीने वाले जो इंसान है, उसके लिए शास्त्र में बताया है कि मरकर वो बॉटम, मृत्यु के बाद उसका जीवन नरकों की दुनिया में शुरू हो जाएगा। नरक क्या है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन ये चीज हकीकत है। मौत के बाद की दुनिया दिखाई नहीं देती है, इसलिए मृत्यु के बाद कुछ नहीं है ऐसा भ्रम में कभी मत रहना। वो भ्रम अपने लिए ही नुकसान कर बनेगा। यदि आप ऐसा ही समझते हो कि मौत के बाद का कोई जीवन ही नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आपका जीवन के साथ अन्याय कर देंगे। इसलिए एक बात समझ के रखो, मृत्यु के बाद का भी एक जीवन है, और उस जीवन को देखकर जिसने मानव का देह लिया और मानव के रूप में जिए, तो वो मरकर देव बन जाते हैं। और मानव के जीवन में आकर जिसने अपने जीवन में साधनाओं का मार्ग उठाया, और वो साधनाओं का मार्ग उठाने के साथ जिसने जबरदस्त साधक के रूप में जीवन जिया, वो आत्मा भगवत भाव को प्राप्त कर लेती है, परमात्मा अवस्था में चले जाते हैं। अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है।
कोई परमात्मा को बाहर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। और जिन धर्म जो है वो आत्मा में रहे हुए छिपे हुए जो परमात्मा है उसको बाहर लाने का सबसे बड़ा कार्य जिन धर्म करते हैं। और इसलिए इस जिन धर्म उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। भाषा का काम कम्युनिकेशन का है और फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने का काम भाषा का है। दो चीज भाषा करती है। जो अपनी अंदर की फीलिंग्स है, संवेदना है, वो संवेदना भाषा के माध्यम से प्रकट होती है। और दूसरे के साथ संपर्क करना है तो वो काम लैंग्वेज का है। और जैन धर्म की लैंग्वेज शास्त्र में बताया है करुणा है कि जिस करुणा वो जैन धर्म की लैंग्वेज है, भाषा है। सबके साथ करुणा का व्यवहार करते जाओ। इधर एक बात फिर से समझने का प्रयत्न करना है। समग्र ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो ब्रह्मांड की रचना इंसान को नजर में रख के हुई है। इसलिए समग्र ब्रह्मांड के डिजाइन के सेंटर में इंसान है, मानव है। जिसने भी ब्रह्मांड बनाया ऐसा जो मानते हैं वैदिक परंपरा में, और वो लोग ऐसे मानते हैं कि ईश्वर ने समग्र सृष्टि का सर्जन किया, तो सर्जन करने वाला ईश्वर सेंटर में इंसान को रख के समग्र सृष्टि का सर्जन करता है। जितने भी संसार में सृष्टि का सर्जन हुआ है वो इंसान के लिए है। लेकिन इधर एक बात समझ के रखना, इंसान को इस सृष्टि का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। और आगे जाके समझ लो कि इंसान को अपनी वृत्तियों को शांत करने की इच्छा हो गई। जिस इंसान इस जीवन में आके जो सृष्टि बनी है उस सृष्टि का उपयोग करता है वो योगी है। सृष्टि का उपयोग करके जीता है। योगी को भी पानी की जरूरत रहती है और वो पानी लेता है। योगी को भी पेड़ पौधे की जरूरत रहती है, लेता है। फल फ्रूट की जरूरत रहती है, लेता है। लेकिन उपयोग के रूप में लेता है और उपयोग करता है, उसका उपभोग नहीं करता है। उपयोग करने के लिए सृष्टि के हर चीज की, हर वस्तुओं की इजाजत लेके उसका उपयोग करता है। उसके बिना उपयोग, जिस पानी को योगी अपने लिए उपयोग में लेता है उस पानी को भी ब्रह्म करके कह के उसको कहते हैं कि हे पानी, मुझे आपकी जरूरत है और इसलिए मैं आपका उपयोग कर रहा हूं, आपकी इजाजत चाहता हूं। और जैन शास्त्रों में ऐसी बात बताई है कि इस पानी की याद, पानी को विनंती करना है कि मेरे उपयोग में आप आओ। ये अपनी मैत्री है। मित्र जो होते हैं वो उपयोग करने के लिए इजाजत लेते हैं, लेकिन उपभोग करने की भूमिका आई। योगी नहीं, संसारी इंसान है, उपभोग करता है, लेकिन उपभोग में भी वो उपयोग जरूर करता है, लेकिन वो उपभोग में अधिकार से उपयोग करता है। मेरा राइट्स है और इसलिए मैं अपना पानी का यूज करता हूं। मेरा राइट्स है, मैंने खरीद करके ये सब्जी लाई है, वेजिटेबल लाया है और इस वेजिटेबल को मैं खा रहा हूं, वो उपभोग है। आप शाक का दाम चुकाते हो, लेकिन जो सब्जी में जो जीव है उसका दाम आपने थोड़ी चुकाया है। शरीर का दाम चुकाया, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसकी इजाजत थोड़ी ली है। योगी सृष्टि के साथ रिक्वेस्ट से रहता है और भोगी सृष्टि के साथ वो राइट्स से रहता है, अधिकार से रहता है। लेकिन जो भोग में नहीं है, ऐसे तीसरे क्वालिटी के इंसान है कि जो इंसान पापी है, योगी नहीं, भोगी नहीं, पापी। और वो पापी इंसान जो है वो सृष्टि के साथ
रिमांड से रहता है। रिमांड मीन्स सजा देने के लिए, त्रास गुजारने के लिए। विदेशों में ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे नजर में अभी अभी आ रहा है और मैं आपके समक्ष वो बताता हूं। ये सब चीज सुनने के बाद अपने हृदय में ऐसी एक संवेदना खड़ी होनी चाहिए, बनना तो योगी है। मैंने इस सृष्टि का मैं उपयोग करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करके आपके बिना, आपकी मदद के बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। यदि हे पानी आप मुझे उपयोग नहीं करने देंगे तो तृषा से मैं मर जाऊंगा। अरे हो पेड़ पौधे वनस्पति, यदि आप मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरा विटामिन्स, मेरे प्रोटीन्स शरीर में जो है वो कम हो जाएगा और लैक ऑफ विटामिन्स मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, रोगी बन जाएगा। इसलिए आपका मैं उपयोग कर रहा हूं। हाँ, उपयोग की भूमिका है और उसके ऊपर की एक भूमिका है जो सृष्टि का उपकार मानते हैं, वो परमात्मा भाव है। भगवान समग्र सृष्टि का उपकार मानते हैं और जो परमात्मा बनते हैं वो परमात्मा कहते हैं कि हे सृष्टि के तमाम जीव, आपकी कृपा से, आपके प्रति की मेरी करुणा की वजह से मैं भगवान बना हूं। जो सृष्टि को उपकारी के रूप में देखते हैं वो भगवान है, सृष्टि को उपयोगी के रूप में देखते हैं वो योगी है, सृष्टि को उपभोग के रूप में देखते हैं वो भोगी है। लेकिन सृष्टि को जो अपने पैर के नीचे कुचलने के लिए निकले हैं वो सब पापी है कि जो सृष्टि के साथ दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। और यह दुरुपयोग उचित नहीं है, सभ्यता के बाहर की बात है। आपको आधा गिलास पानी पीना है और आप एक गिलास भर के पानी लेते हो, आधा गिलास फेंक देते हो, वो सृष्टि का दुरुपयोग है। नहीं कर सकते हो। ऐसा नियम होना चाहिए कि हम सृष्टि का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, लेकिन सृष्टि का हम संहार नहीं करेंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, जैन धर्म की परिभाषा है जिसके नाम है करुणा। सृष्टि का उपभोग करो लेकिन सृष्टि का संहार मत करो। और इस करुणा जो कम्युनिकेशन के लिए जगत के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, संपर्क है, वो कठोरता के माध्यम से नहीं, करुणा के माध्यम से होना चाहिए। सृष्टि को आपकी जरूरत है, आपको सृष्टि की जरूरत है और दोनों साथ में रहते हैं। समग्र ब्रह्मांड कहते हैं कि यदि मानव नहीं रहेगा तो हमारा मूल्य कौन करेगा। माइंस में से सोना निकलता है, लेकिन सोना का मूल्य करने का काम पशुओं का नहीं है, इंसान का है। और इसलिए इस सृष्टि में सोना है, हीरा है, सागर में रत्न है, पेड़ पर फल है, पौधे हैं, ये सब चीजों का मूल्य करने का काम इंसान का है। इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं बिना इंसान हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और इंसान को कहना चाहिए कि बिना ब्रह्मांड मैं अपना एक सेकंड भी जीवन जी नहीं सकता। ब्रह्मांड से ही मेरी समग्र जिंदगी चली जाती है, सब जीते हैं। और इसलिए इस संसार का जो जैन धर्म की भाषा है वो भाषा का नाम करुणा है। और इस करुणा के माध्यम से स्टैंडर्ड है और इस करुणा की माध्यम से हम अपना जीवन शुरू करते हैं। इसलिए करुणा जैन धर्म की भाषा है। और शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं, परमात्मा महावीर अपने साधना काल में थे और वो साधना काल में रहने वाले प्रभु महावीर देव, जिस महावीर देव ने साधना काल में कैसी करुणा का उपयोग किया था, उसकी बात मैं आगे के चैप्टर में आपको दिखाऊंगा।